शांति। आज का विषय है कर्मों की हुए गति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि श्रेष्ठ भाग्य का आधार है श्रेष्ठ कर्म, तो बाबा ने हमारा श्रेष्ठ भाग्य फिर से हमारा श्रेष्ठ भाग्य कैसे बने और उसके लिए हम श्रेष्ठ कर्म करें, तो प्यारे बाबा ने समझ दी है कि कर्म 3 प्रकार के हैं। 3 भागों में कर्म को हम बांटते हैं। पहला है अकर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म। अकर्म के लिए प्यारे बाबा ने समझ दी है कि जब हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम परम धाम से सृष्टि के आदि काल में सतयुग में हम आत्माएं इस सृष्टि पर रंगमंच पर आए और अपना पाठ बजाना शुरू किया। हम आत्माओं की स्थिति सतो प्रधान स्थिति थी, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो उस समय पर जब आत्माओं ने कर्म किए सतयुगी दुनिया में, तो हम अपने स्वरूप में थे, दिव्य गुणों की धारणा थी, इसलिए हमारे कर्मों में कोई ऐसी चीज नहीं हुई। संबंध व्यवहार संपर्क में आते हुए हमारे कर्मों में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें हम नेगेटिविटी कहते हैं, विकार ही नहीं थे। सतयुग था, तो उस समय जो कर्म हुए ना उनको हम कहेंगे कि वो पाप के खाते में ना पुण्य के खाते में, उनको हम कहते अकर्म। कोई जमा का खाता नहीं और उस प्रकार से कोई माइनस का खाता भी नहीं। तो उस स्टेज को हम कहेंगे कि हमने जो कर्म किए वो अकर्म। अब सतयुग त्रेता बीत गया, द्वापर युग आ गया। आत्मा की जो शक्ति, पवित्रता की शक्ति, गुणों की शक्ति, वो धीरे धीरे कम होती चली गई और इसलिए द्वापर से फिर धीरे धीरे जो हम अपने स्वरूप में स्थित थे, आत्मक स्थिति में थे, धीरे धीरे हम देह के भान में, अभिमान में, भान में आने लगे और उसके साथ साथ हमको कि कमजोर हो गया आत्मा, इसलिए फिर ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और भी सूक्ष्म में, इनका धीरे धीरे आत्मा पर प्रभाव पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके हम आत्मा अधीन होने लगी और जब उसके अधीन हुई आत्मा, तो उस समय जो फिर कर्म हुए हमारे से, एक दूसरे के संबंध में आने से, परिवार में और जो भी, तो जो कर्म उस समय हुए हमारे, धीरे धीरे
उनको हम कहेंगे विकारों के अधीन होकर के जो कर्म करने लगी आत्मा, तो विकर्म का खाता शुरू हो गया, कर्म विकर्म बनने लग गए विकारों के अधीन होने की वजह से। अब ये खाता बढ़ता चला गया। सतो प्रधान से आत्मा सतो रजो होती हुई तमो प्रधान, 16 कला संपन्न से आत्मा धीरे 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 14 कला 8 कला जो भी, अब फिर लास्ट में आकर के कलयुग के अंत में आत्मा 9 कला एकदम तमो प्रधान, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन, ये स्टेज में हम पहुंच गए। तो जब ऐसी स्टेज हुई आत्मा की, और फिर आत्माओं की पुकार, भक्ति करते रहे हम, द्वापर से लेके विषय विकार बटाओ, भक्ति करते रहे ईश्वर को, अपने पिता परमात्मा को, चाहे उसको जाना या नहीं जानते थे, उसके सत्य स्वरूप को, मगर अंदर में तो था ना कि ईश्वर ही है जो इससे हमें छुड़ा सकता है। विषय विकार बटाओ पाप हरो देवा, तो इससे वो छुड़ा सकता है। ये विश्वास था हमारा कि जो ये स्थिति हमारी आत्मा की बन गई है, इससे हमें छुटकारा जो दिलवा सकता है वो ईश्वर है। और जब वो समय आता है फिर काल चक्र के अनुसार कि जब पाप सृष्टि पर बढ़ता है, तो जो भगवान के महावाक्य हैं, उनका वायदा है कि मैं पुनः सत्य धर्म की स्थापना के लिए मैं सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। इसलिए जब वो निराकार परमात्मा पुनः साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के सृष्टि के पुनर्स्थापना, सत्य धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सृष्टि पर अवतरित होते हैं, वो आकर के जो ज्ञान समझ देते हैं और शक्ति देते हैं, ज्ञान भी और शक्ति भी, तो जो आत्माएं कल पहले की तरह उनके संबंध में आते हैं, ज्ञान मिल लेकर के संबंध में आते हैं और उसकी श्रीमत के अनुसार चलना शुरू करते हैं, अपना जीवन बदलते हैं, क्योंकि सतयुग की सृष्टि का निर्माण होना है। काल चक्र के अनुसार तमो प्रधान आत्माओं ने पुनः सतो प्रधान बनना है। तो उस समय पर जो ईश्वर पिता समझ देते हैं, वो समझ के अनुसार जब आत्माएं कर्म करने लगती हैं, अपने तन मन धन को ईश्वरी कार्य में लगाती हैं, समय को सफल करती हैं, ज्ञान और योग जिसका हम कहते हैं उसमें समय देते हैं, और अपने को शुद्धिकरण करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए वो पुरुषार्थ करते हैं। तो वो जो कर्म होता है उसको हम श्रेष्ठ कर्म कहते हैं, सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म। उस कर्म के आधार से, श्रेष्ठ कर्म के आधार से श्रेष्ठ प्रारब्ध। भाग्य विधाता आकर के भाग्य बनाने की कलम हम बच्चों को देता है, अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाओ श्रेष्ठ कर्म से, तो उसको हम कहेंगे सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म। इसलिए ये 3 भाग है, अकर्म है, विकर्म है और श्रेष्ठ कर्म है। अब ये तो बहुत सहज बात है। आप सब कहेंगे कि जो कर्मों की गुहि गति गाया गया, कर्मों की गति अति गहन है, गुहि गति है, वो क्या है? ये तो सहज है। विकर्मों के अधीन होकर के कर्म किए, विकर्म बन गए। अभी ज्ञान के अनुसार हम अपने आप को ज्ञान के अनुसार कर्म करने लगे, विकारों के ऊपर जीत पहनने लगे, और दूसरों के लिए हम श्रेष्ठ सोचने लगे, श्रेष्ठ कर्म करने लगे अपने लिए और दूसरों के लिए। पुण्य का खाता जिसे कहते हैं उभरने लगा, तो ये सुकर्म हो गए, श्रेष्ठ कर्म हो गए।
गुहि गति की क्या बात है, जो कहा गया कर्मों की गुहि गति। तो प्यारे बाबा ने मुरली में, कई मुरलियों में हमने सुना और समझा अच्छी तरीके से है कि हम इसकी गुहि गति क्या है। बाबा ने बताया कि बोल और कर्म जो है ये तो प्रत्यक्ष है, इनमें परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बोल और कर्म सब दिखाई देते हैं, हम सबके संबंध संपर्क में जब आते हैं तो पता लगता है कि ये बोल ठीक है या न ठीक है, ये कर्म ठीक है या न ठीक है, ये पता लगता है, समझ है। इसलिए हम उसके अंदर बदलाव करते हैं, बदलते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, विकारों के अधीन है, ये श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो परिवर्तन सहज है। मगर इसके साथ साथ अंदर जो मन है, संकल्प शक्ति है, वचन और कर्म दिखाई देता है, संकल्प शक्ति जो है वो बड़ी सूक्ष्म स्टेज है, मनसा जिसे हम कहते हैं, संकल्प शक्ति, थॉट। अरे बाबा कहता है मैं भी किसी के मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं बच्चे, मैं भी कोई थॉट रीडर नहीं हूं। तो संकल्प जो दिखाई नहीं देता है किसी का, अब हम मुस्कुरा रहे किसी को देखे, आओ जी, ओम शांति, हेलो जी, अंदर हमारे थॉट में ठीक नहीं है, अंदर हम उसके लिए कुछ और भावना रखते हैं। तो इसका माना ये हुआ कि जो थॉट पावर है अलग हो सकती है और वचन कर्म अलग हो सकते हैं, दोनों में। जरूरी नहीं है कि जब हम किसी के लिए मीठा बोल रहे हैं या अच्छा, उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर्म भी ऐसे दिखा के, दिखावे मात्र भी जिसे हम कहते हैं, कर रहे हैं, मगर अंदर में हमारी सोच उस आत्मा के लिए ठीक नहीं है जैसी होनी चाहिए। जो प्यारा बाबा कहता है हर एक को आदि अनादि स्वरूप में देखो, तो वो हमारी स्थिति नहीं है। तो इसलिए ये जो अंदर थॉट सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो हमारे मन, बोल और कर्म पर भी उसका प्रभाव जरूर आएगा। अगर आज मैं किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहा हूं, मेरे मन में अच्छे उसके लिए नेगेटिविटी है किसी भी कारण से, वो किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी मेरे बोल और कर्म में जरूर सामने आएगी, जरूर आएगी, कितना भी मैं उसको दबाने की कोशिश करूं। तो इसलिए जो सूक्ष्म चीज है वो है मन का परिवर्तन, थॉट पावर का चेंज होना। अगर हम अपनी संकल्प शक्ति को प्योर एंड पॉजिटिव नहीं बनाते, क्योंकि जो आदि अनादि स्वरूप में जो है उसमें मन भी, बुद्धि भी, संस्कार भी, तीनों सारी चीजों का परिवर्तन है। केवल वचन और कर्म का नहीं, मन का भी परिवर्तन है, संकल्प शक्ति भी। हम खास तौर पर जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपने थॉट पावर के अंदर चेंज लाने के लिए करते हैं। पहला जब हम बैठते हैं सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि मेरा शुद्ध और शांत स्वरूप है, मैं आत्मा शुद्ध और शांत स्वरूप हूँ। अपने ओरिजिनल को अंदर जो हमारा आदि अनादि स्वरूप है उसको हम फिर से लाने का प्रयास करते हैं कि मैं शुद्ध और शांत स्वरूप हूँ, मेरा शुद्ध और शांत संकल्प श्रेष्ठ। तो अपने संकल्पों में चेंज लाते हैं राजयोग के अभ्यास से। और इसकी और गहराई में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्यारे बाबा की मुरली में आप देखो क्या आता है कि बच्चे आप हर एक के लिए आपका संकल्प कैसा होना चाहिए, वचन और कर्म कैसा होना चाहिए। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है जो आपके लिए गलत भी सोचते या बोलते हैं, भक्ति में भी कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, वो भी कहते हैं मित्र पर क्या भाव है इसका। प्यारा बाबा क्या कहता है कि बच्चे गिलानी करने वाले को गले लगाओ, गले लगाओ, देखो क्या भाव है। अब जो आपके लिए गलत शब्द बोल रहा है, गलत कर्म कर रहा है, आप उसकी गहराई में जाओ। इसको कहते हैं
कर्मों की कोई गति, उसकी गहराई में जाओ। वो आपके लिए अगर गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है, गलत कर्म कर रहा है, जरूर है कोई आगे पीछे का सूक्ष्म हिसाब किताब उस आत्मा का आपके साथ है। अब अगर वो हमारे साथ उस ढंग से व्यवहार नहीं जैसे करना चाहिए नहीं कर रहा है, और अब समझे, हम इस बात को अच्छी तरह से रियलाइज करें, पहले महसूस करें कि उस आत्मा का मेरे साथ कुछ हिसाब किताब मेरा गलत है, ठीक नहीं, अब उसको ठीक करना हमने। जब तक हम हिसाब किताब ठीक नहीं करेंगे, जैसे मैंने किसी से कुछ पैसा लिया है, मुझे देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। बैंक से लेते हैं लोन, लौटाना पड़ता है, ब्याज से तो लौटाना पड़ता है। ऐसे ही अगर उसके साथ मेरा कुछ ऐसा पास्ट में नोन अननोन, इस जन्म में या उससे पहले कुछ ऐसा कर्म व्यवहार हुआ है, उसके कारण वो मेरे से ऐसा बिहेव कर रहा है वर्तमान समय में, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके आत्मा के लिए इतना श्रेष्ठ संकल्प और कर्म प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो आत्मा मेरे लिए उल्टा बोल रहा है, व्यवहार कर रहा है, और मैं उसके लिए कैसे श्रेष्ठ कैसे करूं, चेंज कैसे करूं? तो प्यारे बाबा ने उसकी विधि बताई है, बहुत अच्छी विधि बताई है कि बच्चे आप उस आत्मा की विशेषताओं को देखो। कमियां तो आपके ध्यान पर आ रही है, मगर उस आत्मा में भी कुछ विशेषता भी है। उसको आप गहराई में जाके देखेंगे कि उसके अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं। वो आपसे अगर मीठा नहीं बोल रहा, किसी से तो मीठा बोलता है, ऐसा नहीं किसी से मीठा नहीं बोल रहा। उसके अंदर भी गुण और शक्तियां हैं, अभी भी हैं उसके अंदर, उसको हम देखें, उसको अंदर से रियलाइज करें अंदर में कि वो जो गुण क्या चीजें हैं, और वो अपने अंदर देखें, उसके आधार से उस आत्मा को हम देखें, ना कि उसकी नेगेटिविटी के आधार से। ये है कि कर्मों की कोई गति तब पॉसिबल हो सकता है। और वैसे भी आप देखेंगे कि अगर उस आत्मा के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके आधार से उसके कर्म और बोल नेगेटिव हो जाते हैं, इसका माना उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी काम करती है किसी भी कारण से। अब आमतौर पर क्या हो जाता है, मैंने देखा है क्या हो जाता है कि जो हमारे साथ ठीक बोल व्यवहार नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी चीज घटना घटी है, या उसने कुछ ठीक नहीं किया है, हम क्या करेंगे, हम उसकी उस कमी को, जो उसने किया, व्यवहार किया, जो कुछ किया, उसको हम दूसरों को शेयर करेंगे। जिसको नहीं पता उसकी उस कमी के, जो घटना का, उसको भी समाचार सुनाएंगे। अब ये क्या चीज है? कर्मों की गोई गति में जाइए आप, क्या चीज हम कर रहे हैं? हम उसके अंदर जो कमी है, कमजोरी है, जो उसके अंदर कोई चीज है, उसको हम फैला रहे हैं दूसरों तक। जिसको नहीं भी पता, उसके मन में भी उसके लिए गलत वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। अब इसे क्या होगा? इसलिए प्यारे बाबा को मुरली में महावाक्य है, बाबा के मुरली के महावाक्य है, आपको याद होगा कि बच्चे किसी की कमी कमजोरी को, अवगुण को चित्त पर ना रखो, अंदर ना रखो। तो होगी बात, अच्छा फिनिश। गलत बात को अंदर ना रखो, अंदर में ना, अपनी मेमोरी में ना रखो अंदर। मैंने देखा कईयों की कितने समय की बातें मेमोरी में रहती है, बात तो बीत गई, बाबा कहते बिंदी लगाओ, पर बिंदी लगती नहीं है उस आत्मा से। अब वो चीज अंदर, उसके अंदर है, अंदर कमी कमजोरी है अंदर में। बाबा कहता किसी को चित्त पर ना रखो। और दूसरी बात, दूसरे लाइन में बाबा ने फिर क्या कहा, चित्त पर रखना पाप है बच्चे, ये भी पाप है। किसी की कमी कमजोरी को अपने चित्त पर रखना, ये पाप है। अच्छा, फिर बाबा ने आगे क्या कहा, बच्चे उसका वर्णन करना, दूसरों से शेयर करना महापाप। क्यों बाबा ने कहा? इसकी गहराई में जाओ, क्या कारण है?
क्योंकि अभी शिव बाबा आया है, संगम युग है, सतयुग सृष्टि का निर्माण हो रहा है। प्यारा बाबा क्या काम कर रहा है, हम बच्चों के अंदर श्रेष्ठ संस्कार हमारे बना रहा है, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा श्रेष्ठ हमारा भाग्य बना रहा है। और सारी सृष्टि, तमो प्रधान सृष्टि को बाबा आके सतो प्रधान बना रहा है, वातावरण को बाबा श्रेष्ठ बना रहा है। हमारी वृत्ति बदल के वातावरण बदल रहा है बाबा। तो बाबा ये काम कर रहा है कि सारे हमारे वातावरण को शुद्धिकरण कर रहा है बाबा, श्रेष्ठ बना रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी की कमी कमजोरी को फैलाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कमी कमजोरी के वातावरण को बढ़ा रहे हैं। ये देखिए आप सूक्ष्म में क्या चीज है। हम ईश्वर का जो कार्य है उसके एंटी हो जाता है, ये एंटी कार्य है। तो बाबा के दिल पर कैसे चढ़ेंगे, उसके समीप कैसे आएंगे, योग में बैठेंगे तो शक्ति कैसे मिलेगी? नो। इसलिए बाबा को कहा कि अपने चित्त पर ना रखो, ना उसकी बात को दूसरे तक फैलाओ। ये सूक्ष्म राज है ज्ञान कर्मों की गोई गति। बाबा ने बताया कि बच्चे नहीं, ये नहीं करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका हिसाब किताब भी वैसे का वैसा रहेगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ही आपका उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है। अब आप क्या काम कर रहे हैं, आप उस आत्मा के बारे में दूसरे के मन को भी दूषित कर रहे हैं, दूसरे की भावना भी बदल रहे हैं। करना क्या है, करना ये कि उस आत्मा को फिर से पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। उस आत्मा के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो अपने आप को, अपने कर्मों को, अपने बोल को, वचन कर्म के अंदर चेंज लाए, नहीं ताकत है उसके अंदर। तो आप उसको पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। इसलिए बाबा ने कहा गलानी करने वाले को गले लगाओ। क्या माना, आप उसके लिए श्रेष्ठ भाव पैदा करो। पहले भाव होता है, अपने भाव बदलो अंदर से। ये कोई सूक्ष्म हिसाब किताब है मेरा, अच्छा ओके, मगर ये आत्मा, इसका आदि अनादि स्वरूप इस आत्मा का श्रेष्ठ है। ये भाव पैदा करो और जितना संभव हो सके, जब संभव हो सके, उसके लिए दो शब्द कुछ थोड़ा सा जो उसकी विशेषताएं हैं, इसमें और सूक्ष्म की गहराई में जाएंगे। अगर आप ज्ञान की गहराई में, कर्मों की गुई गति में जाएंगे, इस मौके पर मैंने देखा है कई दफा जो है हमारा लक्ष्य ठीक है, तो बाबा ने कहा लक्ष्य ठीक है, विधि भी ठीक होनी चाहिए। यहां पर आकर के हमारे से क्या सूक्ष्म भूले हमारे से होने लगती हैं। हम ठीक तो करना चाहते हैं, विधि ठीक नहीं अपनाते। क्या विधि अपनाएंगे? हम कई दफा किसी की झूठी एप्रिसिएशन करते हैं, या उसका जो स्थूल कुछ ऐसी पालना देते हैं, उसके मन को बदलने के लिए कोई ऐसे एक्शन करते हैं जो कि वास्तव में वो विधि ठीक नहीं है। वो उसका अल्पकालीन उसका होगा, असर होगा। आपने उसकी कोई स्थूल पालना कर दी, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया, कोई और चीज दे दी, तो उसको उस भाव से उसके मन को बदलना है। पर बाबा कहता है बच्चे, ये मन को बदलने का यथार्थ विधि नहीं है। यथार्थ विधि यही है कि आप उसके लिए अपने मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्प पैदा करो और उसके लिए दूसरों के प्रति भी भावना श्रेष्ठ बनाओ। ये जब तक नहीं होगा, उसके लिए श्रेष्ठ भावना पैदा करो, ये जरूरी है। इसलिए इन चीजों के अंदर में बहुत ही गर्मों की कोई गति का भाव ये के अंदर बहुत चीज है। थॉट्स पावर के अगर हम नहीं बदलेंगे और वचन और कर्म बेशक हम बदलने की कोशिश करेंगे, तो उसका कोई खास फायदा नहीं हो सकता, कुछ ज्यादा लाभ नहीं। इसलिए कई दफा फिर वो चीज बनते बनते फिर बिगड़ जाती है, क्योंकि हमने विधि यथार्थ नहीं अपनाई। इसलिए उसके लिए यथार्थ विधि अपनाना। और प्यारे बाबा ने क्या कहा है बच्चे, जो देखो बाबा ने जो विधि अपनाई है उस विधि को हमें अपनाना है। आप देखिए कि प्यारा बाबा, हम तमो प्रधान आत्माओं को, हम बाबा के पास आ गए। कैसे आए बाबा के पास? हमारी आत्मा की स्टेज क्या थी जब बाबा के पास आए? तमो थी हमारी स्टेज।
हम सतों में बाबा के पास नहीं आए, सतयुग भी नहीं आए, कलयुग के अंत में बाबा के पास आए, तमों में, जब हमारी अवस्था तमो थी। प्यारे बाबा ने क्या विधि अपनाई? बाबा ने आते ही गोद बिठाया, गले लगाया, जैसे थे एक्सेप्ट किया। कैसे एक्सेप्ट किया? ये मेरे बच्चे हैं, ये कल पहले वाले हैं, ये आकर के बिछड़े हुए मुझे मिले हैं। तो बाबा ने हमारा आदि अनादि स्वरूप देखा, ना कि वर्तमान स्वरूप देखा। बाबा ने ये देखो विधि अपनाई ना। रोज प्यारा बाबा मुरली के अंदर सबसे पहले क्या कहता है? मीठे बच्चे। जबकि हम जानते हैं अपने आप को कि हमारी क्या स्थिति है। तो बाबा की विधि क्या देखो आप, परिवर्तन की जो विधि बाबा ने हमें बताई, ज्ञान भी दिया, समझ भी दी, योग भी सिखाया, वो भी योग कैसे बैठना है, कैसे शक्ति लेनी है, वो भी विधि भी बताई बाबा ने, कर्म श्रेष्ठ करने वो भी सारा बताया, सब चीजों का ज्ञान समझ दी। पर रोज बाबा क्या कहता है? मीठे बच्चे कहता है, प्यारे बच्चे कहता है, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाता है। आप देखो कितना वरदान देता है, कितना हमारे लिए शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना बाबा रखता है। बच्चे अरे वाह बाबा। मैं देखता हूँ कई दफा जब बाबा के सामने हमारी टीचर्स बहनें जाती हैं, अरे उन महावाक्यों को हम पढ़े अगर, कि बाबा ने टीचर्स के लिए बाबा क्या कहता है, मेरे गुरु भाई है, देखो बाबा क्या कहता है। ये गद्दी निशीन बच्ची है, बाबा की गद्दी पर बैठने वाले बच्चे हैं। ये यहाँ भी मेरी गद्दी के मालिक हैं, भविष्य में भी मेरी गद्दी के साथ मेरे मालिक बनेंगे, उनका पाठ है। देखो कैसे कैसे वरदान बाबा देखा देते, क्या विधि है। उमंग उत्साह बढ़ा करके हमारी स्थिति को अंदर, हमारे के अंदर हमारे लेवल को ऊंचा करता है बाबा। हमारी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को बाबा बढ़ाता है, और जिससे हमारा श्रेष्ठ कर्म करवा करके जो हमारा पहले का हिसाब किताब है अपने आप खत्म हो जाता है। बस पॉजिटिव अंदर एनर्जी इतनी आत्मा की बढ़ जाती है कि जो अंदर का जो हिसाब किताब है सारा, कहाँ तमो प्रधान, कहाँ आप एक ही जन्म में आप देखोगे सतो प्रधान। इसलिए बाबा कहता है ये संगम युग का एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। क्यों? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे आपको दो काम करने हैं, आपने अनेक जन्मों के जो सूक्ष्म हिसाब किताब है द्वापर और कलयुग के वो भी खत्म करने हैं, और अनेक जन्मों की प्रारब्ध भी जमा करनी है। तो देखो बाबा ने कितना कितना श्रेष्ठ लक्ष्य दिया हमें, उधर वो भी खत्म होगा, इधर जमा का खाता भी। इसलिए बाबा कहता अपना रोज का पोता में देखो, चार्ट रखो, जो रोज देखो हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। वृद्धि को देखो अपने रोज की, एक एक दिन में हमारे अंदर क्या चेंज आ रही है, किस चीज में जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी कितनी बढ़ रही है, और जो अंदर नेगेटिविटी थोड़ी बहुत है वो कितनी घट रही है। अंदर जो सूक्ष्म अंदर कई चीजें हैं। इसलिए इसको कर्मों की गुहे गति बाबा कहते हैं, कर्मों की गुहे गति। बच्चे नहीं किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं, बस अपनी मनसा को बाबा कहता है बच्चे सुबह सुबह अमृत वेले बैठ करके अपनी मनसा को इतना श्रेष्ठ बना लो सारे दिन के लिए कि सारे दिन में कुछ भी हो जाए, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ देख रहा है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे देखते हुए भी कई दफा ना देखो, सुनते हुए भी ना सो। कौन सी चीजें? जो ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी स्थिति सुनकर के नीचे चली जाती है, आपका लेवल लो हो जाता है। बाबा कहता है बच्चे उसको सुनो ही नहीं, देखो ही नहीं। देखो बाबा क्या कहता है। तो बाबा हमारी मनसा को श्रेष्ठ बना करके, हमारे थॉट सिस्टम को श्रेष्ठ बना करके, हमारे अंदर जो हमारे कर्म है, बोल और कर्म को बाबा श्रेष्ठ बना रहा है। उससे संस्कार अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। संस्कार किससे बनते हैं? कर्म से बनते हैं। अगर कर्मों में श्रेष्ठता बदलाव हो जाएगा, संस्कारों में अपने आप ही बदलाव हो जाएगा।